जय हिंद। तो शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ आपके बीच आज की हमारी इंडियन आर्मी की बिल्कुल नई ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। आज जो हम सब पेपर करेंगे सोल्जर जीडी का, जो कि रहेगा आपका असम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग का। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पेपर की, जिसमें आपका हम लोग टोटल क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तो सभी क्लास के एंड तक बने रहेंगे। पूरा पेपर आपका ओरिजिनल रहेगा। 2021 का ओरिजिनल पेपर है आपका। 28 मार्च 2021 का पेपर है ये। तो चलिए सभी क्लास के एंड तक बने रहेंगे। क्लास शुरू करने से पहले जल्दी सभी शेयर कर देंगे अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जल्दी से सेट कर दीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को, आज के सेशन को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सेक्शन ए है आपका, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इंडिया गॉट फ्रीडम इन द ईयर। भारत सन में स्वतंत्र हुआ 1945, 1946, 1947 या फिर 1950। इंडिया जो है कब स्वतंत्र हुआ था, भारत जो है कब आजाद हुआ था? तो इंडिया जो है आजाद हुआ था 1947 में। क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी 1947। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका कि द ऑथर ऑफ आनंद मठ वॉज। आनंद मठ के लेखक कौन थे? एस.सी. बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी या फिर रविन्द्रनाथ चटर्जी। जो आनंद मठ है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? निम्नलिखित में से आनंद मठ के लेखक के रूप में कौन जाने जाते हैं? आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो जो आनंद मठ है इसके लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक हैं, देखो आपके यहाँ पे जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर इनको बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो कि इज द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड। झारखंड राज्य की राजधानी है इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची या फिर लखनऊ। झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी है? झारखंड राज्य की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए आंसर करें और बताएं सबको कि झारखंड राज्य की राजधानी जो है कौन सी है। तो झारखंड राज्य की जो राजधानी है वो क्या हो गई? तो वो हो गई रांची। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी रांची। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, यह आपको दिया गया है, देखो हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को यहाँ पे करना है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति हैं वो है देखो आपकी डॉक्टर राधाकृष्णन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जरूर याद रखिएगा, दूसरे राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 5 नंबर सवाल है आपका, देखो द डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? भारत, इजिप्ट, मंगोलिया या फिर नेपाल। जो थार रेगिस्तान है यह किस देश में स्थित है? जो थार रेगिस्तान है यह कहाँ पे है? क्या होगा राइट आंसर? करें सबको जल्दी से बताइए, जो थार रेगिस्तान है यह कहाँ पे स्थित है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो थार डेजर्ट है, जो थार रेगिस्तान है, ये आपका इंडिया में है, भारत में है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, 6 नंबर सवाल है। ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? बेसबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी या फिर क्रिकेट। जो ध्यानचंद है उनका संबंध किस खेल से है? जो ध्यानचंद है वो किस खेल से संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? तो ध्यानचंद का जो संबंध है, जो ध्यानचंद है वह देखिए संबंधित है हॉकी से। मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हॉकी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे आपका, 7 नंबर सवाल दिया गया है। हु एमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें कि भारत के लौह पुरुष बोला जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? क्या होगा राइट आंसर? सभी को लगभग पता ही है, और सबको को जो है यहाँ पे आंसर करना है बिना किसी मिस्टेक के साथ। सबको ये आंसर करेंगे और बताएंगे कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं, किसे कहा जाता है। तो भारत के लौह पुरुष जिन्हें बोला जाता है वो है देखो ऑप्शन ए सरदार पटेल। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए सरदार पटेल। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे, 8 नंबर सवाल है कि ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है सत्य का, बलिदान का, शूरता का या फिर धरती से संबंध तथा समृद्धि का।
जो भारतीय ध्वज में हरा रंग है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है वह किसका प्रतीक है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को करनी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है यह किस बात का प्रतीक है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है यह देखो आपका प्रतीक है धरती से संबंध तथा समृद्धि का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, 9 नंबर सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट एमोंग द वेदास? निम्नलिखित में से कौन वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? कौन सा वेद है जो कि सबसे प्राचीन वेद है? निम्न में से कौन सा वेद है जो कि सबसे प्राचीन वेद है? क्या होगा राइट आंसर? सबको को बताना है। सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है देखो ऋग्वेद। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ठीक है। और सबसे नया वेद या फिर सबसे बाद का वेद बोलता है, ठीक है, सबसे नया वेद या फिर सबसे बाद का वेद, तो वो है देखो आपका अथर्ववेद, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। आपका यहाँ पे जो है 10 नंबर सवाल दिया हुआ है, ये है देखो कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू, यमुना, गोमती या फिर गंडक? जो दिल्ली है यह किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली जो है किस नदी के तट पर है? तो लगभग आप सभी को इसका आंसर पता ही है और मुझे नहीं लगता है कोई भी गलती करने वाले हैं। चलिए आंसर कीजिए और बताइए क्या होगा यहाँ पे। दिल्ली जो है किस नदी के तट पर स्थित है? क्या होगा आंसर? सभी को करना है। तो दिल्ली जो है यह देखो आपका स्थित है यमुना नदी के तट पर। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी यमुना, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, 11 नंबर सवाल है आपका। हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल? बाईसाइकिल का आविष्कार किसने किया? बैनल कार फोन डेरिस के द्वारा या फिर जेम्स रिट्टी के द्वारा या फिर डनलप के द्वारा या फिर फ्रैंकलिन के द्वारा? कौन है जिनके द्वारा साइकिल का आविष्कार किया गया? साइकिल का आविष्कार जो है निम्नलिखित में से किसने किया? तो देखिए साइकिल का आविष्कार जो है अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से होते रहा है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन का आंसर बोला जाए, जो ये सेट है इसका आंसर बोला जाए इस प्रीवियस ईयर का, तो वो होगा ऑप्शन ए बैरन कार्ल वॉन डेरिस, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे जो कि है आपका यहाँ पे 12 नंबर सवाल है। इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक सिचुएटेड इन इंडिया? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, अनैमुड़ी, सतपुड़ा या फिर कंचनजंगा? भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी ऐसी पर्वत चोटी है जो कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? क्या होगा राइट आंसर? चलिए आंसर की जो जल्दी से बताइए क्या है यहाँ पे। तो भारत में स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है देखो आपका कंचनजंगा, ठीक है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है ये भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, 13 नंबर सवाल है आपका। देखो ये क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज बिटवीन? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी और अकबर, अकबर और हेमू या फिर महाराणा प्रताप और बाबर? जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह किसके किसके बीच लड़ाया गया? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। देखिए मैंने हमेशा कहा है पानीपत का फर्स्ट बैटल एंड आपका पानीपत का थर्ड बैटल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है बहुत बार पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर? बताइए सब कोई। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह किसके किसके बीच हुआ? तो यह हुआ है देखो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका यहाँ पे, यह दिया गया है देखो कि विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अल्बर्ट्रोस, शुतुरमुर्ग, मोर या फिर ईमू? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी के रूप में जाना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? बताइए सब कोई। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है निम्न में से कौन सा है? क्या होगा यहाँ पे? सभी को आंसर करना है, सभी लोग बताइएगा। तो विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है वो सबको लगभग जान रहे हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। चलिए अब जो है जीके का आखिरी क्वेश्चन ये है आपका यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन वॉज फर्स्ट इन आइडेंटिफाइड बाई? इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले ने की? किसने की थी? जे थॉमसन ने, डी रदरफोर्ड ने, जे कैपलर ने या फिर जेम्स चैडविक ने? जो इलेक्ट्रॉन की खोज है यह सबसे पहले किसके द्वारा की गई? इलेक्ट्रॉन की जो खोज है सबसे पहले किन्होंने की है? क्या होगा राइट आंसर? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है यह की गई है देखो आपका किसके द्वारा? तो यह किया गया है जे थॉमसन के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए जे थॉमसन। हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है ये आपका यहाँ पे दिया गया है, आपका 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो चुके हैं
अब जो है आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, जो कि अब आपकी साइंस के क्वेश्चंस होंगे। तो सेक्शन बी है आपका, देखो यहाँ पे, जिसमें आपके जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग, बिजली की वायरिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयोगी है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर कांसा। बिजली की वायरिंग करने के लिए सबसे उपयोगी कौन सा है? कौन सा है जो कि बिजली की वायरिंग में सबसे उपयोगी माना जाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो बिजली की वायरिंग करने के लिए जो सबसे उपयोगी है वो है तांबा। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी, कॉपर, तांबा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो, H2O2 इज केमिकल फॉर्मूला फॉर। H2O2 का सूत्र है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, पानी या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड। जो H2O2 है यह किसका रासायनिक सूत्र है? H2O2 जो है किसका रासायनिक सूत्र है? चलिए आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से देख सकते हो कि H2O2 जो है रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो H2O2 जो है यह देखो रासायनिक नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। आपका यहाँ पे देखो 18 नंबर सवाल दिया गया है, लाइटेस्ट गैस इज, सबसे हल्का गैस है CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। कौन सा जो है सबसे हल्का गैस है? देखो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं, तो सबको आंसर करना है और सबको सही आंसर करना है। क्या होगा यहाँ पे? सबसे हल्का गैस जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या होगा राइट आंसर? तो सबसे हल्का जो गैस है वो है देखो आपका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, H, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका यहाँ पे 19 नंबर सवाल दिया गया है, इज इसेंशियल इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। मिट्टी में पौधे उगाने के लिए किसका होना जरूरी है? किसका होना जरूरी है मिट्टी में पौधों को उगाने के लिए? क्या होगा यहाँ पे? आंसर कीजिए और जल्दी से बताइए। क्या होगा? मिट्टी में पौधे उगाने के लिए किसका होना जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या फिर नाइट्रोजन का? तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए जिसका होना जरूरी है वो है देखो आपका नाइट्रोजन। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका दिया गया है, देखो 20 नंबर सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तांबा, सोना, पारा या फिर चांदी। थर्मामीटर में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग थर्मामीटर में करते हैं? क्या होगा राइट आंसर? बताइए सब कोई। थर्मामीटर में जो है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जो थर्मामीटर है इसमें प्रयोग होता है पारा का। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन सी, पारा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, ये है देखो आपका, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड। एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है वो क्या कहलाते हैं? तत्वांतरण, न्यूट्रॉन, समस्थानिक या फिर न्यूक्लियॉन। एक ही तत्व एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है उनको क्या बोलते हैं? ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है वह समस्थानिक कहलाते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हो गया सभी का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपका दिया हुआ है 22 नंबर सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या फिर जुकाम। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। जिन्होंने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया वो जल्दी से हमारे क्लास को शेयर करिए, उसके साथ साथ लाइक कीजिए इस क्लास को, इस सेशन को, और जिन्होंने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। क्या होगा यहाँ पे? तो कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो वह बीमारी है देखो जुकाम। जो जुकाम है यह वायरस के कारण होती है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है 23 नंबर सवाल है, देखो, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? खमीर से, फफूंदी से, शैवाल से या फिर जीवाणु से। जो रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन है इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? जो पेनिसिलिन है यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? बताइए यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा। तो रोग प्रतिरोधक जो पेनिसिलिन है इसके देखो कुछ परसेंट जो है जीवाणु से प्राप्त होते हैं, लेकिन ज्यादातर इसकी प्राप्ति जो है मोल्ड्स, फफूंदी से होती है। इसको याद जरूर रखिएगा, बहुत कम मात्रा में जीवाणु से प्राप्त होता है। अगर जीवाणु और फफूंद दोनों हो तो ज्यादा मात्रा में फफूंदी से ही प्राप्त होती है, इसलिए आपका आंसर जो है मोल्ड्स, फफूंदी होगा। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। आपका यहाँ पे देखो 24 नंबर सवाल दिया हुआ है, ये है आपका ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड, रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्पस लुटोंग या फिर थाइमस। रक्तचाप जो है किस ग्रंथि के द्वारा कंट्रोल किया जाता है? जो रक्तचाप है वह किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? क्या होगा राइट आंसर बताएं सभी। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सभी को जो है यहाँ पे आंसर करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्या होगा, चलिए तो बताइए। तो रक्तचाप जो है किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह नियंत्रित होता है देखो आपका एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखो कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है। रिएक्टर स्केल, वजनी स्केल, मोरकाली स्केल या फिर छेदक स्केल। जो भूकंप की तीव्रता है इसको किस पर मापा जाता है? जो भूकंप की तीव्रता है इसको किस पर मापते हैं? क्या होगा राइट आंसर बताइए जल्दी से। क्लासेस की रूटीन सभी याद रखिएगा। रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है, एंड रोज शाम 7 बजे जो है इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको भी सोल्व करवाया जा रहा है। तो हमारी इन दोनों क्लासेस में आप सभी जरूर जुड़े, 1 बजे और शाम 7 बजे। तो भूकंप की तीव्रता जो है यह देखो मापी जाती है रिएक्टर स्केल पे। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए रिएक्टर स्केल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे 26 नंबर सवाल पे। 26 नंबर सवाल जो है ये दिया गया है, ब्रोमीन इज अ, ब्रोमीन एक अधातु है, उपधातु है, धातु है या फिर प्लास्टिक है? जो ब्रोमीन है यह क्या है? ब्रोमीन जो है इसको किस रूप में जाना जाता है? जो ब्रोमीन है यह क्या है? एक अधातु है, एक उपधातु है, एक धातु है या फिर एक प्लास्टिक है? क्या होगा राइट आंसर? तो जो ब्रोमीन है यह देखो एक प्रकार का अधातु है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए अधातु, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, लार के पाचन में मदद करती है। चर्बी, फाइबर, तेल या फिर प्रोटीन? जो लार है यह किसके पाचन में मदद करती है? जो लार होती है यह किसके पाचन में सहायक होती है? क्या होगा राइट आंसर? सभी को जो है यहाँ पे बताना है। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर आप सबका। तो जो लार है किसके पाचन में सहायक होता है? तो देखो लार जो है यह मुख्य रूप से स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको स्टार्च दिया नहीं गया है, तो क्या होगा राइट आंसर ये आपको बताना है। ये जो है आपका आज का होमवर्क रहेगा। सबको को जो इसका आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। जिसका भी आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा, जिससे सभी लोग उसके आंसर को देख पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल पे ये है आपका यहाँ पे, स्नेक्स बिलोंग टू द विच एनिमल क्लास, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? स्तनपायी, कशेरुकी, सरीसृप या फिर उभयचर? जो सांप है यह किस प्राणी वर्ग में आते हैं? जो सांप है यह किस प्राणी वर्ग से बिलोंग करते हैं? क्या होगा राइट आंसर बताइए सबको। यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या होगा? जो सांप है यह किस प्राणी वर्ग में आते हैं? तो जो सांप है यह देखो एक प्रकार के सरीसृप है। क्या हो गया? तो ये रेप्टाइल की श्रेणी से आते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है 29 नंबर सवाल को देखेंगे। ये है आपका यहाँ पे देखो, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और 2 और मोर मेटल्स इज कॉल्ड, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को कहते हैं। पॉलीमर कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं, फाइबर कहते हैं या फिर यौगिक कहते हैं। पूछा है आपसे कि 2 या 2 से अधिक जो है धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए सबको, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो देखिए 2 या 2 से अधिक धातु मतलब क्या हो गया कि 2 या 2 से अधिक धातु मिल रहे हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक धातु मिलेंगे तो इनको देखो बोला जाता है मिश्र धातु, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। यहीं पर देखो आपका एक यौगिक भी दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं तब जाके यौगिक का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आंसर इसका ऑप्शन बी है। और जब पूछ देगा 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, तो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है करेंगे 30 नंबर सवाल। ये आपको यहाँ पे दिया गया है देखो कि विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, रेडियस, टिबिया या फिर ह्यूमरस? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? कौन सी ऐसी हड्डी है जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? क्या होगा राइट आंसर? सबको करना है। चलिए बताइए जल्दी से कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन सी है? क्या होगा सभी को बतानी है, जल्दी से करो। लास्ट क्वेश्चन है आपका जीएस सेक्शन का। चलो बताओ सब कोई। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी सबसे बड़ी हड्डी है वो है देखो आपका फीमर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन ए सबसे बड़ी और सबसे मजबूत, ठीक है। चलिए तो जीके जीएस के 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। आप सब अपना इसको जरूर बताइएगा कि आज के 30 क्वेश्चन में से आप सबने कितना क्वेश्चन सही किया। सभी जाते जाते क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, उसके साथ साथ शेयर कर देंगे अपने और फ्रेंड्स के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। अब आप सबसे मुलाकात होगी सीधा कल दोपहर 1 बजे, जब हम लोग अटेंड करेंगे इंडियन आर्मी का
बिल्कुल नया जीके जीएस क्वेश्चन पे, बिल्कुल नया जीके जीएस क्वेश्चन इंडियन आर्मी। कल जब हम लोग जीके जीएस की क्लास करेंगे दोपहर 1 बजे। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड नाइट। देखो मैं भी आपके देखो इसमें केवल जीके जीएस ही करवा पाता हूँ, प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन नहीं करवा पाता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि करवाऊँ, लेकिन देखो इस पर समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस पर आप सबको लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। कोशिश करूंगा अलग से टाइप करके आपके लिए मैथ की क्लास ली जाएगी, जो कि स्पेशली प्रीवियस ईयर की ही रहेगी, बहुत जल्द करवाई जाएगी। तो उसकी टेंशन आप सब ना लो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ के आपको करवा दिए जाएंगे। इन सब में से अलग से वो टाइप करके ला दूंगा, ठीक है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आप सब सीधा कल दोपहर 1 बजे आएगी हमारी इंडियन आर्मी की जीके जीएस की क्लास। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलूंगा आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे।